से ऐसे भी होंगे जो उज्जैन पहले 50 बार आ गए होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भोपाल भी हजारों बार आ गए होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन भी 2500 बार होकर आए होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या काशी भी हजारों बार आकर जाकर आए होंगे। पर 50 बार तुमने विचार करा, बच्चों से भी कहा, पति से भी कहा, पत्नी से भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, टिकट करवा लो, बस चलेंगे, कराएंगे, हो जाए चलेंगे, ऐसा वैसा, आते जाते मन बना पर टिकट नहीं हो पाया, मन बना पर पहुंच नहीं पाए। और कब तक नहीं पहुंचोगे? तब तक मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से नहीं भर देगा, तब तक आप यहाँ पहुंचे। वो प्रयास करता है कि आएगा तो मुझे देना, ये आएगा तो मुझे देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछें, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, पिलाओगे। अगर मेहमान रात रुकने के लिए आए तो खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना। तो भगवान भी सोचते हैं कि अब ये कुबेरेश्वर धाम आया है, रुकेगा, इतनी दूर आया है, तो जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो पानी भी पीता है, भोजन भी करता है और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ती है। तो शिव भी सोचते हैं अब आ गया है मेरे पास में, कंकर शंकर की पूजन कर दी है, तो अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकता, वो देगा, फिर विचार कर दो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी कटी जावांगी। उसको देना है, उसको प्रदान करना है। तो बिना दिए अगर देना नहीं होता है तो वो बुलाता भी नहीं है। उसको झोली भरना होगी तुम्हारी, तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। आस्था चैनल पर जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी झोलियों में मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुछ ना कुछ देगा, इसलिए आप टीवी खोलकर कथा को सुन रहे हैं। ये दामोदर मास, कार्तिक का महीना शिव की आराधना का बिंदु है। भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं, तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है। अजर
चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने पर। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष ये 7 जगह हैं जहाँ पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या वट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता था। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहाँ दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिता जैसे तेरे मन को भाग, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। मच्छर काटेगा तो हम मच्छर से शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर।
साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं, अपने पर्याय सब जब दुनिया ताना देती है, अपशब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, इनसे मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो, भोगे तकलीफ, ये कष्ट निभाएगा। और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से, आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में, अपने जप में लगे रहते हैं, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भर कर वापिस आ जाए। वो खाली ना, खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सीहोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रह गया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे, ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो, बाबा बहुत आस लेकर आया हूं, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, सब दूर से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया हूं। और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला जाऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा। अब ये श्वास तेरी है, शरीर तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ, आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊं और फिर पूजन कर। ऐसी कृपा से प्रार्थना करो, अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसने तुमको, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, कितना। आज सवेरे एक माता जी मिली थी वहाँ की, राजस्थान की, वो कह रही थी कि गुरुजी
हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं 2021 में आई तब भी बहुत सारी जगह घुमाया, 2022 में भी आई बहुत सारी जगह घुमाया, 2023 में भी आई ऑटो वाला, तुम लोगों ने बहुत सारी जगह घुमाया, पर 2024 में फिर मैंने सुना कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने बाप के घर से, बाप के घर से फिर अपने घर जाना है, उससे मांगूंगी, अब किसी से नहीं। तो 2024 में मैं केवल बाबा के धाम आकर उससे प्रार्थना कर कर जो गई, तो आज 2025 में मेरी गाड़ी में खुद बैठकर स्वयं बैठकर मिलेंगे बहुत, यहाँ चल वहाँ चल, हम तुझे यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। क्यों यहाँ जाना है, वहाँ उससे मिलने आए हो, उससे बात करने आए हो, थोड़ा बैठो उसके। हम भी निकल सकते हैं अपने कमरे से बाहर, हम भी तुम्हारे बीच में घूम सकते हैं, पर क्यों? आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सियोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकते, देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए।